हेलो स्टूडेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के पार्ट 4 वीडियो में हमने थोड़ा बहुत डिटेल्स आयंस के बारे में पढ़ी थी कि आयंस क्या होते हैं। आयन इज अ पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एटम्स। फॉर एग्जांपल Al3 प्लस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Cl माइनस, ये सब क्या है आयंस के एग्जाम्पल्स। तो आयन क्या हुआ, इज अ पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एटम। हमने देखा था किसी भी एटम में 3 पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्जेस। एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एटम में जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने ही क्या होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। अगर एक एटम में 1 नेगेटिव चार्ज है और 1 ही पॉजिटिव चार्ज, तो एटम का नेट चार्ज 0 होगा एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन एक्चुअली कई बार स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या इनर्ट गैस का एटम अटेंड करने के लिए एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो थे वो न्यूक्लियस ऑफ एटम में होते हैं, तो उनका एक्सचेंज हम नहीं करते हैं। एक्सचेंज ओनली किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो एटम से ट्रांसफर होकर दूसरे एटम में जाते हैं या किसी एटम से एक एटम में गेन होते हैं। अब किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन्स कम, यानी नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज, तो वो एटम क्या होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। और किसी भी एटम में अगर पॉजिटिव चार्जेस ग्रेटर है, पॉजिटिव चार्जेस आर ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज, देन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। अब हम ये देखते हैं कि ये +1, +2, +3 चार्जेस बने कैसे। फर्स्ट एग्जांपल हम सोडियम का लेते हैं। सोडियम सिंबल है हमारा Na। सोडियम एक ऐसा एटम है जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 11 प्रोटॉन्स होते हैं, यानी -11 एंड +11 आपका नेट चार्ज सोडियम पे क्या है 0। लेकिन यही सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, अब इस सोडियम के पास कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अभी भी प्रोटॉन्स 11 ही हैं। एक इलेक्ट्रॉन कम होने से -10 + 11 नेट चार्जेस +1। सो सोडियम पे नेट चार्ज क्या आया +1 और ये बन गया सोडियम का आयन। दिस इज नोन एज सोडियम आयन having +1 charges. So positive charges atoms को हमने देखा था क्या कहते हैं cations. So this is cation of sodium atom with single positive charges. अब ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स, मीन्स -12 + 12 इक्वल्स टू 0। -12 + 12 इक्वल्स टू 0। नाउ अब अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को ट्रांसफर करता है, देन इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रह गए 10, प्रोटॉन्स अभी भी 12 हैं क्योंकि प्रोटॉन्स का एक्सचेंज नहीं करता एटम। -10 + 12 नेट चार्ज विल बी +2। सो ये बन गया अब Mg+2 या Mg2+। दिस इज cation ऑफ मैग्नीशियम विद 2 पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि इसके पास अब 2 प्रोटॉन्स ज़्यादा है नेगेटिव चार्जेस। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं एल्यूमिनियम। +3 चार्जेस कैसे आए इसके ऊपर। सेम एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम थर्ड एग्जाम्पल है हमारा एल्यूमिनियम। 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास एंड 13 प्रोटॉन्स। -13 + 13 नेट चार्ज विल बी 0। अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, देन -10 + 13 net charge will be +3 and this is a cation of aluminium Al+3 or Al3+. So clear, iron is a positive or negatively charged atoms. Ions दो तरह के होते हैं, cations and anions. Cations are always positively charged particles. Cations में इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है, प्रोटॉन्स का ज़्यादा होता है। सो नेट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। एनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं।
जितना इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतना ही एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उतने ही प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं ना। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव चार्जेस कैसे डेवलप हुए। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स, +17 -17 दैट इज 0। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि +17 एंड -18, देन ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कितना आ गया, -1, एंड दिस बिकेम एनायन ऑफ क्लोरीन Cl-1 और Cl1-। ये हमारा क्या हो गया, क्लोरीन का एक एनायन Cl-1 और Cl1-। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंबल O। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स होते हैं, -8 एंड +8 दैट इज 0। 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ले लेगा तो कितना हो जाएगा, -10 + 8, नेट चार्ज -2, O -2 या O2-। So net charge on oxygen is O2- or negatively charged। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रोजन, सिंबल N। 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 प्रोटॉन्स होते हैं, -7 + 7 नेट चार्ज 0। देन अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, -10 + 7, ओवरऑल चार्ज विल बी -3, देन इट डेवलप्स an anion of nitrogen with 3 negative charges। So केटायंस हमारे फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो केटायन फॉर्म होता है। एनायंस हमारे फॉर्म होते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज एटम पे ज़्यादा हो जाता है एंड एटम विल बी हैविंग नेट नेगेटिव चार्ज एंड दे बिकेम्स नेगेटिवली चार्ज आयंस और एनायंस। तो ओवरऑल चार्जेस नेगेटिव होने से वो क्या हो गए, एक एनायन हो गए। नाउ आयंस में किस टाइप के या कितने टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, उस बेसिस पे हम आयंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस। सिंपल आयंस क्या होते हैं हमारे, दोज आयंस विच आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एटम, मीन्स आयंस में एक ही काइंड का एटम है, जो अभी इससे पहले हमने देखा Cl-1, O2-, Al+3, Na+1। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं सिंपल आयंस के, जिसमें केवल एक ही काइंड का एटम प्रेजेंट है, उसके ऊपर नेट चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव। सो दोज आयंस विच आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एटम्स आर कॉल्ड सिंपल आयंस। लेकिन कई बार एक ही एटम से आयन नहीं बनता, एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो दोज आयंस विच आर फ्रॉम ग्रुप ऑफ जॉइंट एटम्स आर कॉल्ड कंपाउंड आयंस। इनको हम पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोलते हैं। ये कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आगे आपको फॉर्मूलाज बनाने के लिए काम आएंगे। इनको आप बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में दिए भी नहीं होते एटॉमिक मासेस की तरह, और आपको जब भी फॉर्मूला बनाना होगा, ये सही नहीं हुए तो फॉर्मूला सही नहीं बनेगा। सो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ जॉइंट एटम्स हैविंग अ नेट चार्ज ओवर इट। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं NH4 यानी हमारा अमोनिया। यही एक पॉजिटिव चार्ज पॉलीएटॉमिक आयन है, बाकी सब नेगेटिव चार्जेस पॉलीएटॉमिक आयंस है। सिर्फ और सिर्फ अमोनियम एक ऐसा आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी देखो NH यानी आपको सिंबल से ही पता चल रहा है अमोनियम बना एक एटम नाइट्रोजन का, 4 एटम्स हाइड्रोजन के और नेट 1 पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर। देन हाइड्रोक्साइड OH-, एक एटम ऑक्सीजन का, एक एटम हाइड्रोजन का और 1 नेगेटिव चार्ज। नाइट्रेट नाइट्रोजन का, एक ऑक्सीजन के 3, 1 नेगेटिव चार्ज। कार्बोनेट CO3 C का एक एटम, ऑक्सीजन के 3, 2 नेगेटिव चार्जेस PO4, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। फॉस्फोरस का एक, ऑक्सीजन के 4 नेगेटिव 3 चार्जेस। सल्फेट SO4 ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। इनको
बिल्कुल अच्छे से अगर आप केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो इनको दिमाग में बिठा लीजिए। SO4 2-, एक एटम सल्फर का, ऑक्सीजन के 4 2-। सो यहाँ पे क्या था, एक ही टाइप का एटम था। यहाँ हमारे कितने टाइप के एटम है, 2 या 2 से हाइड्रोकार्बोनेट एक आयन होता है HCO3 1-। सो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड के एटम्स का जो ग्रुप होता है जिसके ऊपर एक चार्ज होता है, दे आर नोन एज कंपाउंड आयंस और दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। सो आयंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल आयंस एलिमेंट्री फॉर्म में ही होता है Cl-1, O2-, Al+3 एक्सेट्रा, Mg+2, ये सब सिंपल आयंस। कंपाउंड आयंस जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, अलग अलग 2-3 काइंड के एटम्स होंगे, उनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस होंगे। वैसे पॉजिटिव चार्ज का एक ही है NH4+1, बाकी सब नेगेटिवली चार्जेस है। दे आर नोन एज कंपाउंड आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयंस, ऐसे कंपाउंड्स जो आयंस को मिला के बने हैं। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम इसका, NaCl, सोडियम क्लोराइड, या हमारा कॉमन सॉल्ट नमक जिसको बोल सकते हैं हम, सोडियम और क्लोरीन को मिला के बना हुआ है ये। इसमें सोडियम और पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स, या जिसे हम बोल सकते हैं आयोनिक बॉन्ड्स, एक्चुअली नेगेटिव पॉजिटिव के अट्रैक्शन से हेल्ड रहते हैं एक दूसरे से। बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सोडियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है से बहुत सारे क्लोरीन एटम्स जो कि नेगेटिवली चार्ज एटम्स है अटैच रहते हैं। ओवरऑल चार्ज इनके ऊपर नेट चार्ज 0 ही होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव सोडियम एटम्स होंगे यहाँ पर उतने ही नेगेटिव क्लोरीन एटम्स भी होंगे। सो आयनिक कंपाउंड्स, हम उन कंपाउंड्स को बोल सकते हैं जो आयन से बने हुए होते हैं। नेट चार्ज वैसे इनके ऊपर 0 ही रहता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही क्लोरीन के नेगेटिव चार्जेस हैं। क्लस्टर होता है, बहुत ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज ढेर सारे नेगेटिव चार्जेस से जुड़े हुए होते हैं, और ये सब एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक या नेगेटिव पॉजिटिव के अट्रैक्शन, जिसको केमिस्ट्री के टर्म में हम आयोनिक बॉन्ड्स भी बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स केमिस्ट्री के टर्म में हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, मतलब वो बॉन्ड जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण बना। So these compounds are known as ionic compounds and they are having ionic bond between them. KNO3, K2SO4, CaCO3, ये सब ionic bonds के examples हैं, ionic compounds के examples हैं। सारे के सारे ions से बने हुए हैं। So clear हुआ, ionic compounds वो compounds होते हैं जो ions से बने हुए होते हैं। ढेर सारे क्लस्टर में पॉजिटिव चार्ज एटम्स नेगेटिवली चार्ज एटम्स से जुड़े हुए होते हैं। नेट ओवरऑल चार्जेस इनके ऊपर क्या होते हैं, 0 ही होता है। और इनकी जो फॉर्मूला यूनिट होती है ना, बेसिक जो सबसे छोटी यूनिट होगी, जैसे सोडियम, अब हमारे पास जो नमक है वो ढेर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो सबसे छोटी यूनिट का ही फॉर्मूला लेंगे, यानी एक सोडियम का एटम एक क्लोरीन के एटम से अटैच्ड है, और ये ही इसका फॉर्मूला होगा या आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला होता है। अब जैसे KNO3, ये हम देखते हैं कि किस किस का बना हुआ है। KNO3 2 पार्ट है इसमें, एक K है, एक हमारा NO3 है, ठीक है। तो ये बना हुआ है K+ आयन एंड NO3-1, जो हमने पॉली एटॉमिक आयन में इससे पहले देखा। K2SO4, K2SO4, K+1 SO4 2-, 2 आयंस का बना है KnSO4, CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, Ca+2, CO3-2, 2 तरह के आयन से बना है CaCO3। देन है हमारा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl। देन एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम आयन एंड सल्फेट आयंस। सो यहाँ भी आप देख रहे हैं पॉलीएटॉमिक आयंस कितने इंपॉर्टेंट है। बेसिक हम कंपाउंड को देख करके ही पता कर सकते हैं कि ये किस
किस आयंस को ज्वाइन करके बना हुआ है। KNO3 K and NO3-1 से, K2SO4 पोटेशियम एंड सल्फेट आयन, CaCO3 कैल्शियम एंड सल्फेट आयन, CaCl2 कैल्शियम एंड क्लोरीन, अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम एंड सल्फेट आयन से। सो आयनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स से बना होते हैं ये सारे, इनके बॉन्डिंग्स बहुत टाइट होती है, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स होते हैं ये। नाउ इनकी बेसिक फार्मूला यूनिट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। NaCl हम जानते हैं इसके अंदर n नंबर ऑफ Na आयंस हैं एंड n नंबर ही क्लोरीन के आयंस हैं। सो बेसिक जो सिंपलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी, NaCl। ऐसे Cl2 n नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस होंगे एंड n नंबर ही कैल्शियम आयंस होंगे। सो जो सिंपलेस्ट या एक मॉलिक्यूल की यूनिट होती है या फॉर्मूला होता है वही इन आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मूला यूनिट या बेसिक फॉर्मूला होता है। इनका मास भी हम, जैसे हमने लास्ट पार्ट 4 वीडियो में देखा था कि कैसे कैलकुलेट होता है। NaCl 23 प्लस 35.5 यानी एक Na का एटम का मास एंड क्लोरीन के एक एटम का मास प्लस हो जाएगा और नेट आ जाएगा हमारे पास 58.5 एटॉमिक यूनिट्स। CaCl2 भी इसी तरह आएगा, K2SO4 भी, यानी बेसिक वही होगा इनके मास कैलकुलेट करने का जो हमने पार्ट 4 वीडियो में देखा था।